करने के लिए थैंक यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट्स। तो आपका जो चैप्टर है बड़ी ही डिमांड है इस चैप्टर की, इसीलिए हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू किया है। बाकी आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है वो जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो 1000 का जो टारगेट था सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें अपना काम करना है, कैसे स्पीडली काम करना है ताकि हमारा जो चैनल है आगे और ज्यादा प्रोग्रेस पे रहे। तो अभी जो काम करेंगे वो आपका क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और स्टूडेंट्स आज बिल्कुल गारंटेड जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है बिल्कुल आपको क्लियर करा के रहेंगे। अगर छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो अल्टरनेटिंग करंट वाले इस वीडियो में प्लीज आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, क्या, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होता क्या है, वन बाय वन बिल्कुल स्टेप को क्लियर करते चलेंगे कि डायरेक्ट करंट कहता क्या है। सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म हम इसका क्या यूज करते हैं, डीसी। ये मान लीजिए कि आपका है ना, इस सबसे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट डज नॉट वेरी विद टाइम इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर आपका वेरिएशन नहीं होता टाइम के साथ। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका लैपटॉप चार्ज किया हमने, क्या उसके अंदर हम फ्लक्चुएशन कर सकते हैं कि टाइम के साथ कभी लाइट कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो ये फ्लक्चुएशंस क्या करती है, आपके जो भी एप्लियंसेस है उनको खराब कर देंगी। तो हम क्या करते हैं, उसका फिक्स ये कर लेते हैं कि भाई आपका इतना करंट इसके लिए सफिशिएंट रहेगा, इतनी ईएमएफ जो है इसके लिए सफिशिएंट रहेगी, तो उतनी ईएमएफ या करंट जो है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो यही चीज आपकी इसमें डीसी में रहेगी कि आपका इफ अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अगर आपका सर्किट, अब सर्किट क्या है, कोई भी क्लोज लूप जिसके अंदर आपका कोई एप्लियंस काम कर रहा है, जिसमें बैटरी आपकी काम कर रही है। तो एक सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, एक जो सर्किट है वो क्या कंटेन करता है, आपका बैटरी कंटेन करता है, एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, देन ईएमएफ एंड करंट इन द सर्किट आर शोन। जो आपका ईएमएफ और जो आपका करंट है दोनों आपका फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। अब सर्किट के अंदर हमने क्या लिया, बैटरी ली, और बैटरी का यूज हम किसी रेजिस्टेंस के अंदर देने के लिए ही कर रहे हैं कि भाई आपका कोई हो सकता है उसमें बल्ब हो, कुछ और हो। तो लेकिन इसके अंदर हम कौन सा कर रहे हैं कि आपका जो भी चार्जिंग मटेरियल्स हैं जिसको आपका कंटिन्यूअस उतनी ही आपकी ईएमएफ या आपका उतना ही करंट जो काफी टाइम तक आपको सप्लाई करना होता है, कि आपने लैपटॉप चार्जिंग पे रखा है, आपका कुछ मोबाइल चार्जिंग पे रखा है, तो ये इसमें जो आपकी ईएमएफ और जो करंट है वो वैल्यू आपकी काफी टाइम तक क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम के साथ उसके अंदर आपके वेरिएशन नहीं आएंगे। तो डीसी आपका यही चीज कहता है कि ना तो ईएमएफ में और ना ही करंट के अंदर कोई भी इसमें आपके फ्लक्चुएशन शो नहीं होंगे, जिसके साथ टाइम के साथ जैसा वो पहले था काफी टाइम तक, जितने टाइम भी आपको चार्जिंग करना है उस एप्लियंस को, वो आपका ईएमएफ और करंट उतना ही सप्लाई उसके अंदर होता रहेगा। तो ये जो चीज है ये आपकी डीसी है। इफ अ सर्किट कंटेन्स, अगर एक सर्किट कंटेन करता है क्या, बैटरी, कोई बैटरी है या फिर क्या है उसमें रेजिस्टेंस है इन सीरीज, और दोनों चीजें किसमें कनेक्ट की गई आपकी, सीरीज के अंदर। अब पैरेलल है तो उसमें करंट का डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिल्कुल आपका अच्छे से क्लियर किया था। कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। तो अब आपका ये दोनों चीजें किसमें कनेक्ट की गई है, सीरीज के अंदर। एंड ईएमएफ एंड करंट इन सर्किट आर शोन, जो ईएमएफ और जो करंट है वो आपका सर्किट का जो उसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, जो ईएमएफ है वो भी आपका क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट करेगी, जो करंट है वो भी क्या रहेगी, आपका कोई वेरिएशन टाइम के साथ नहीं देगी। एज डायरेक्ट एंड ईएमएफ एंड डायरेक्ट करंट, जो ईएमएफ और डायरेक्ट करंट दोनों इसके अंदर आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट डज नॉट वेरी विद टाइम, जो आपका मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का और करंट का वो आपका वेरी नहीं करेगा, किसके साथ, टाइम के साथ, डीसी सर्किट्स के अंदर। तो ये बात यहाँ कंप्लीट होती है आपकी डीसी की। आगे कंटिन्यू रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और स्टूडेंट्स आज हमें है ना लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है आपके सोल्व करने हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम खाली थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, मेन फोकस होता है हमारा न्यूमेरिकल्स पे। और न्यूमेरिकल्स के ही बिना मतलब आप कितना ही थ्योरेटिकल पोर्शन कर लीजिए, जब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है इसका मतलब आपको टॉपिक भी क्लियर नहीं है। तो सीबीएसई प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हम इसमें जो आपका 12th के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज होंगे वो हम इसके अंदर ऐड आपके करते रहेंगे। और स्पेशल वीडियोस आपकी बनाई जाएंगी न्यूमेरिकल्स के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपकी अलग होंगी और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपकी अलग वीडियोस रहेगी।
आगे कंटिन्यू करेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो डायरेक्ट की बात हमने कर ली, अभी हम बात करेंगे आपकी अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, जो टाइम के साथ आपका वेरिएशन दे। हमने उसमें जो डायरेक्ट में बात की थी, आप काफी टाइम तक देखिए कि आपका वही, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन आपका रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा, तो जो टाइम चेंज करेगा तो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका टाइम के साथ ये जो आपकी ईएमएफ है या आपका करंट वैल्यू है वो क्या करेंगे, आपके दोनों चेंज करेंगे। तो अभी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, आपका ईएमएफ और वोल्टेज, चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। या ईएमएफ, आप वोल्टेज की बात कर लीजिए, तो जो मैग्नीट्यूड होगा आपका ईएमएफ या वोल्टेज का, वो क्या करेगा, आपका कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, किसके साथ, टाइम के साथ। डीसी में आपकी ये चीज नहीं थी, जो डीसी में आपका टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे एसी की, तो एसी के अंदर क्या रहेगा, आपके टाइम के साथ चेंज होगा बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक क्या रहेगा आपका मैक्सिमम। यहाँ से अगर हम गए तो 0 से आपकी मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए ये बनेगी, यहाँ पे वो फिर उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू किया, फिर आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितने, कहाँ तक उसने चेंज किया, पाई तक, फिर उसका डिक्रीज ग्राफ भी आपको इसके अंदर मिलेगा। ये जो स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ग्राफ जो आपको कैसे मिला 0 से पाई तक का डिस्टेंस, ये पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। between 0 and a maximum value and also direction reverses periodically, कि जैसे जैसे पीरियड का चेंज आता है कि कंप्लीट, इसने जैसे हाफ साइकिल जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है पाई के बाद, ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन वो पीरियडिकली रिवर्स कर लेगा। कि पहले तो ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर आपका मूव करेगा, उसके बाद आपका नेगेटिव साइकिल के अंदर आपका उतनी ही वोल्टेज के साथ वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है कि आपकी जैसे वेव फॉर्म्स है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो साइन की फॉर्म में या कोस की फॉर्म में, तो वो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ रिप्रेजेंट करेंगे। डेवलप इन अ कॉइल ऑफ वायर रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो साइनोसॉइडल आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो आपको मिली है, वो मिली कैसे, डेवलप हुई है किसके अंदर, कॉइल के अंदर। कॉइलिंग की आपने, मतलब किस, कॉइलिंग ऑफ अ वायर रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, किससे, आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको रखा किसके अंदर गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये जो चीज थी आपकी क्या थी, जो आपका वेरिएशन दे टाइम के साथ, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। कि भाई वोल्टेज और टाइम के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वेरिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ चेंज विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। जो आपका मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, वो आपका टाइम के साथ चेंज करेगा, और जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी जैसे ही उसका पीरियड चेंज होगा। अब हम पीरियड की बात करते हैं कि जो पीरियड है आपका, पहले जो है आपका किस पे चलेगा, पाई/2, और जो इसने कंप्लीट, जो अपनी हाफ साइकिल जो इसने कंप्लीट की, वो कितने पे की, आपकी पाई। जो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पाई, जो पाई वैल्यू है ये इतने टाइम के बाद वो जो चीज थी आपकी कहाँ, ई नोड, तो मैक्सिमम हुआ किस पे, 90 पे। 90 के बाद पाई पे क्या आई, उसकी 0 वैल्यू। तो ये काम हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे कि ई की वैल्यू, ई नोड साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी जो है इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका ये फेज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे दो वेव फॉर्म्स है तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल जो आपका उसका गैप करता है कि भाई ये जो फेज का चेंज वो दिखाएगा, तो ये ओमेगा टी उस फेज चेंज को दिखाता है कि ओमेगा टी फेज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओमेगा टी आपका होता क्या है, फेज होता है किसका, आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। ई क्या है आपका, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब कंप्लीट ये जो इक्वेशन आपकी किसके लिए चलेगी, आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए चलेगी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपका रिप्रेजेंट क्या करेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन है। ई क्या होगा इसमें, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, भाई हम कह रहे हैं किसी इंस्टेंट पर, भाई हम उसके तुरंत वाली पोजीशन पे बात कर रहे हैं कि भाई इस पोजीशन पर उसकी जो ईएमएफ ये है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसकी, ईएमएफ की। दूसरा क्या है, ई नोड, कि उसकी पीक वैल्यू क्या है। जैसे हमने कहा कि आपकी पॉजिटिव साइकिल में इसकी पीक वैल्यू कितनी है, आपकी ई नोड है। अगर नेगेटिव साइकिल में हम उसकी पीक वैल्यू को चेक करें तो उसकी पीक वैल्यू कितनी है, आपकी
माइनस का ई नोड है। भाई वो नीचे कहाँ तक गई है, माइनस ई नोड तक। अगर ऊपर वाले ग्राफ में चेक करें तो ऊपर वाले ग्राफ में आपका ई नोड जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओमेगा। एंगुलर स्पीड मतलब अगर हम लीनियर स्पीड की बात करें कि भाई वो लीनियर स्पीड हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो जो आपका एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड क्या भाई, उसने कितने एंगल के ऊपर रोटेट किया है, तो वो आपकी उस स्पीड को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सी हो जाएगी, आपकी एंगुलर स्पीड। फिर उसके बाद आता है फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। फेज भाई कोई दो वेव्स है तो दो वेव्स के अंदर कोई ना कोई एंगल का गैप होता है। भाई ये इतने पे है तो दूसरी जो है स्टार्ट होगी किसी और डिफरेंट एंगल से, तो वो जो डिफरेंट एंगल पे बनती है तो वो फेज को रिप्रेजेंट करती है, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट की अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हमें व्यूज तो काफी अच्छे मिल रहे हैं लेकिन जो हमें लाइक कमेंट वाला जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा हमारा पीछे चल रहा है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट और कीजिए। अभी जो बात की हमने कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, अब जो बात करेंगे आपके करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। जैसे हमने ईएमएफ पे बात करी वैसे ही आपका सिमिलर रहेगा आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड, जब आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई की जाती है अक्रॉस अ कॉइल, किसी कॉइल के अंदर या फिर बल्ब के अंदर, इट सेट अ सिमिलरली वेरिंग करंट, तो वो आपका ईएमएफ देने के बाद जैसे वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज देने के बाद उसके अंदर कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा और वो सिमिलरली वेरिंग करंट, करंट क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, मतलब उसके अंदर भी आपके चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द ईएमएफ, वो भी बिल्कुल आपको सेम नेचर का मिलेगा। जैसे कि आपने ईएमएफ, जैसे ईएमएफ दी उसके बाद आपके करंट में चेंज आए, जैसे आपने ईएमएफ में वेरिएशन ऑब्जर्व की टाइम पीरियड के साथ, ऐसे ही आपकी करंट भी ऑब्जर्व करेगा वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थ्रू द कॉइल द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, और जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा उस करंट को कहा जाएगा कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। द अल्टरनेटिंग करंट आल्सो वेरीज इन मैग्नीट्यूड विद टाइम, और जो आपका जो ये करंट जो वेरिएशन जो कर रहा है वो आपका क्या शो करेगा, आल्सो वेरी इन मैग्नीट्यूड विद टाइम एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, और अपने पीरियड के अकॉर्डिंग जो क्या करेगा, अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगा। जैसा हमने ईएमएफ के अंदर स्टडी किया था, करंट बिल्कुल आपका सिमिलर है। इक्वेशन जो है आपका ई की जगह क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आपका जो ग्राफ है, आपका जो आपका डायग्राम जो रिप्रेजेंट, जो वेव फॉर्म जो आपकी रिप्रेजेंट करती है, जो साइन वेव जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, जो करंट है वो आपका वेरी कर रहा है किसके साथ, आपका टाइम पीरियड के साथ। पहले उसने अगर बात करें तो π/2 के ऊपर काम किया, π/2 पे कौन सी उसकी पीक वैल्यू मिली, किसकी, करंट की। आई नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू को। अगर हम आगे बात करें जो पाई पे अगर टाइम पीरियड इसने कितना कवर किया, एंगुलर काम चल रहा है, अभी आपका लीनियर काम नहीं चल रहा, आपका कैसा काम चल रहा है, एंगुलर मूवमेंट चल रही है। तो आपका पाई के ऊपर मतलब ये कौन सी वैल्यू को दिखा रहा है, आपका मिनिमम 0 के ऊपर वो दिखाएगा। उसके बाद दोबारा से वो अपना पीरियड को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, नेगेटिव साइकिल के अंदर वो मूव करेगा। नेगेटिव साइकिल में मूव करने के बाद जो उसकी पीक वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी 3 माइनस आई नोट। फिर वापस से वो अपना क्या करेगा, आपकी इनिशियल पोजीशन के ऊपर, इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी आ जाएगी, 2π, जो आपका 0 वाली स्टेट पे जो इंडिकेट करेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट इज सिमिलरली एक्सप्रेस बाय, जो आपका जैसे ईएमएफ को आपने इंडिकेट किया था, करंट भी आपका सिमिलरली एक्सप्रेस किया जाता है, और जो इक्वेशन इसके लिए बनेगी वो बनेगी आपकी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये वाली इक्वेशन इसके लिए बन जाएगी। तो आई नोट इज इक्वल टू द पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। जो आई नोट है वो आपकी पीक वैल्यू होगी, या फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। ओमेगा टी क्या है, आपका फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो फेज चेंज है, मतलब दो आपकी जो वेव फॉर्म्स जो आपकी बनेंगी वो कुछ ना कुछ एंगल का उसमें डिफरेंस शो करेंगे, तो वो डिफरेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट को। फिर द अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली वेरी इन मैग्नीट्यूड, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वो लगातार आपका वेरी करता है किसमें, मैग्नीट्यूड में, एंड पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, और पीरियडिकली वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लगातार अपना वेरिएशन दिखाता है मैग्नीट्यूड में, एंड पीरियडिकली
रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, और पीरियडिकली वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर लेता है। तो ये बात हुई हमारी अल्टरनेटिंग करंट की। डीसी हमारा कंप्लीट है, आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपका कंप्लीट हो चुका है, अल्टरनेटिंग करंट आपका कंप्लीट है। अब कुछ ग्राफ्स के नाम आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ग्राफ जो है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी, और उसके बाद जो है उसकी पिक्चर बिल्कुल आपके दिमाग में हो जानी चाहिए बाय नेम। तो बिल्कुल नाम से आपको उस फिगर का जो भी मैं जैसे नाम बोलूँ तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ आपके स्ट्राइक आउट होनी चाहिए कि भाई आपका जो ग्राफ मिलेगा वो उसका ऐसा मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट, जो आपके अलग अलग तरह की ईएमएफ जो करंट जो आपको मिलेंगे वो आपको ग्राफ को कैसे मिलते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। तो ई और टी का वेरिएशन दिखाना है। तो ये कौन सा रहेगा आपका प्योर अल्टरनेटिंग ईएमएफ साइनसॉइडल। तो आपका जो एवरेज जो रहेगा 0 रहेगा। क्यों रहेगा, जो एक बार तो पॉजिटिव साइकिल जो आपकी पीक जो रहेगी उतनी ही नेगेटिव साइकिल जो आपकी डाउनवर्ड रहेगी विद नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपका ये पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेगा, ये किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो जो एवरेज वैल्यू है ई की, जो एवरेज वैल्यू इसके अंदर हम निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अगर करंट की बात करें तो साइनसॉइडल जो आपकी करंट इक्वेशन भी आपका प्योर एसी के लिए अल्टरनेटिंग के लिए ही रिप्रेजेंट किया गया है। आई का वेरिएशन किसके साथ, टी के साथ। टी के साथ हमने जब इसको वेरी किया तो आपका जितना मतलब वो पॉजिटिव साइकिल में चलेगा उतना ही वो नेगेटिव साइकिल के अंदर आपका मूव करेगा। तो आपका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, 0। तो ये आपका अल्टरनेटिंग के लिए बात हो गई जब आपकी पीक वैल्यू दोनों में सेम है, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। फिर आपका रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, रेक्टेंगुलर शेप में कैसा चेंज होता है, पहले कुछ टाइम तक वो चीज आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर जैसे आपकी क्या हुई, डिक्रीज हुई। फिर आपका डाउनवर्ड नेगेटिव साइकिल के अंदर जितना रेक्टेंगुलर फेज उसने ऊपर जो कवर किया उतना ही रेक्टेंगुलर शेप वो नीचे कवर करेगी। तो ये आपका कौन सा रहेगा, आपका प्योर एसी रेक्टेंगुलर। अगर साठ टूथ मतलब जैसे दांत जैसा जो निशान होता है दांत की शेप में, बिल्कुल जो आपका 60 टूथ जो आपके इस तरह के जो आपको मिलेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 60 टूथ एसी। तो ये जो फिगर्स है, ये कुछ फिगर्स है किसके लिए, आपके ईएमएफ और करंट के लिए। आगे कुछ फिगर्स और है जो इसमें हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ईएमएफ और टाइम के बीच में हमने बात की, या करंट और टाइम के बीच में हमने बात की, तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस है वो आपके फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफ के अंदर आपका रिप्रेजेंट किया गया है। आगे जो फिगर हमें ट्रायंगल कुछ दिखाई दे रहा है, तो जो ये आपकी जो एसी जो रिप्रेजेंट करेगा, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, वो किस शेप में करेगा, आपका ट्रायंगुलर शेप में। तो आपका ये कौन सा बन जाएगा, आपका ट्रायंगुलर एसी। फिर उसके बाद बात करते हैं एसिमेट्रिक। अब इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। अगर हम कहें कि पूरा ट्रायंगल नहीं, आपका रेक्टेंगल नहीं, तो आपका बीच में क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये आपका ट्रायंगल भी नहीं है, ये ट्रायंगल, ये आपका जो 60 टूथ वाली जो शेप है वो आपका इसके अंदर आ जाएगी। फिर आपका रेक्टेंगल, तो मतलब सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब कोई उसके अंदर सिमिलरिटीज तो उसके अंदर होनी चाहिए, सिमिलरिटी तो एक भी नहीं है। तो ये कौन सा बनता है, आपका एसिमेट्रिक एसी। उसके बाद बात आती है जब आपके हाफ वेव में बात होती है कि जो आपका पॉजिटिव साइकिल में ही आपका जो ग्राफ, नेगेटिव वाला भी आपका किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव के अंदर। फिर आपका पॉजिटिव वाला भी किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव में। फिर आपका नेगेटिव वाला भी, मतलब इसमें पॉजिटिव के बाद नंबर किसका आना था, अल्टरनेटिंग में आपका नेगेटिव साइकिल। लेकिन नेगेटिव साइकिल में भी हमने कुछ डायोड अलग, जो आपका नेगेटिव है वो भी आपका पॉजिटिव की तरह जो काम करेगा, तो उसके अंदर आपका जो ग्राफ है, ये आपका जो वेव फॉर्म है वो आपकी इस टाइप की आएगी। तो आपका पॉजिटिव 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 सारे ही कैसे मिलेंगे आपको, पॉजिटिव। तो ये आपकी एक वेव फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद आती है आपकी बात ट्रायंगल की। ट्रायंगल में भी आपका जैसे पॉजिटिव ट्रायंगल जो जैसे इसने वेव बनाई, फिर उसके बाद हमें नेगेटिव में चलना था, लेकिन नेगेटिव वाले ने काम नहीं किया। नेगेटिव के बजाय उसने भी कैसा काम किया, आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया। तो आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये कुछ वेव फॉर्म्स है किसके लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। आगे कुछ टर्म्स हैं जिनके बिना हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, तो वो कुछ कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी बीच में प्लीज चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे काम करने का। अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपकी इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगी। सबसे पहली टर्म आपकी साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। साइकिल क्या है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट करती है। द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, वेरिएशन ईएमएफ का कहाँ से, जीरो से वेरिएशन ईएमएफ का कहाँ तक, मैक्सिमम जो आपका ये वाला पॉइंट होगा,
इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, थ्रो 0 टू मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद 0 से मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये काम होगा, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भी यही काम होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बैक टू 0 अगेन। और दोबारा से किस पे आ जाए, आपका 0 के ऊपर आ जाए, तो उसको क्या कहोगे, इज कॉल्ड अ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो आपकी ईएमएफ की साइकिल कहलाएगी भाई, ईएमएफ को जो रिप्रेजेंट करेगी साइकिल फॉर्म के अंदर, वो क्या कहलाएगी, आपकी साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। One cycle of AC to be variation of current from 0 to maximum in one direction, through 0 to maximum in opposite direction and back to 0 again। एक बार 0 से चलेगी, मैक्सिमम अपना जाके 0 के ऊपर आएगी, फिर दोबारा से अपना फिर मैक्सिमम चलेगी दूसरी डायरेक्शन में, फिर वापस से किस पे आ जाएगी, आपकी 0 के ऊपर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी सारे जो टर्म्स आगे और भी हैं, आपकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आपकी मीन वैल्यू, आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अभी जो अब में एक चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर आपका इंक्लूड करनी है, वो ये है कि जो भी प्रैक्टिकल्स आपके क्लास 12 के, हम बिल्कुल स्कूल में, आपका बिल्कुल जो स्कूल लैब होती है, उस स्कूल लैब में आपके एक एक प्रैक्टिकल कंडक्ट आपके जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो कराएंगे। तो ये जो आपका प्लीज़ वीडियो को हमें सपोर्ट ज़्यादा करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पे चैनल पे और अपडेट्स मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।